1000 people are watching us. So assalamu alaikum everyone. Highly thankful to all of you that you have joined us today, and we had promised you before this also that we would be starting with our important board discussion, and I am highly thankful to all the mentors, all the teachers for being present today. I have the greats of Sky classes today in the panel. I have Dawood sir, Mudassir sir, Abid sir, Sharik sir, and Inam sir with me. So thank you all of you teachers for coming on a very short notice. I am highly thankful to you. So before we start, Bacho, we had promised you that we will be organizing this session for you, wherein we'll be telling you strategy regarding the board exams. And I can say 15th Feb, we have around 42 days, 43 days left for the exam. So before we start, I would request Abid sir, because most of the students feel very much stressed with the physics. So Abid sir, physics से हम start करते हैं, because बच्चे mostly हमारे पास complaint लेके आते हैं that physics is the toughest subject. So you have seen many students who are stressed right now, who have various issues. So please tell us how they can overcome this fear and stress, please. Assalamu alaikum dear students, assalamu alaikum dear viewers. सर एक्चुअली जो आपने बात कही कि सच में जो फिजिक्स है इसका एक फोबिया आप कह सकते हैं, बच्चों में स्ट्रेस भी होता है इस सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि मोर और लेस मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इस सब्जेक्ट में। सर अब मैं बात करूं यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, तीन चीजों को मैं हिट करने जा रहा हूं, तीन जोन्स जो मेरी नजर में आ रहे हैं। पहली चीज है सर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जिनको एक बच्चे को एड्रेस करना चाहिए। नंबर सेकंड इज व्हाट आर द सॉल्यूशंस, व्हाट आर द वे आउट, मतलब आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस कम हो और अच्छा उनका जो है स्कोर बने इस टाइम। ऑल्दो कम टाइम भी नहीं है बच्चों के पास, इट इज मोर और लेस 40 डेज के अराउंड इनके पास अभी टाइम है, तो मेरे हिसाब से काफी टाइम है, लेकिन उनको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से चलना होगा। रैंडम कुछ भी नहीं है, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हाट स्टूडेंट्स एक्चुअली फेस। जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई, क्योंकि यूजुअली मैं बच्चों से जो है वो पूछता रहता हूं कि कहां पे दिक्कत है, क्या मसले, और शेयर भी करते हैं हॉट आउट। तो पहली चीज ये है कि सर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर एक्चुअली फेसिंग। सो फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे लगा डिस्ट्रैक्शन। उनमें डिस्ट्रैक्शंस में बहुत कुछ इंक्लूड होता है, तो शायद बच्चे समझ गए होंगे कि सर मोबाइल की बात करेंगे। हाँ, इट कैन बी वन ऑफ द सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बट बहुत सारे, जैसे घर में कोई इशू होता है तो वो इशू भी ट्रांसमिट होता है बच्चों पे। ये बड़ा एक मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चों में ये प्रॉब्लम है कि सर घर में इश्यूज हैं, लेकिन वो हम पे जो है उसका बैड इफेक्ट हम पे पड़ रहा है, ऊपर से हम घर वालों को समझा भी नहीं पाते हैं। ये एक चीज है। मोबाइल इंटरेक्शन डेफिनेटली। अच्छा, जो दोस्त होते हैं और जो आपके रिश्तेदार होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी आपकी स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा हिट होती है। दूसरी चीज है सर, विंटर अभी चल रहे हैं, सर्दियों की वजह से भी बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते, तो ये भी मैं डिस्ट्रैक्शन में ही मान के चलूंगा। एंड द थर्ड वन इज बैकलॉग। बैकलॉग इस हिसाब से कि कुछ चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है, बट कुछ चैप्टर्स या तो आपने पढ़े नहीं है, टीचर ने नहीं पढ़ाए हुए हैं, मिस हुए हैं, आपने क्लासेस अटेंड नहीं किए, तो अब क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन क्या है। तो इनका सोल्यूशन जो है मल्टीपल लेवल्स पे आप जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं बात करूं, जैसे अभी टाइम कम है, सर क्या किया जाए कि मार्क्स अच्छे आए। तो मुझे लगता है आपको पहले अपने सिलेबस को अच्छे से देखना चाहिए। जो आपका सिलेबस है, जो वहां पे वेटेज है चैप्टर्स की, जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल 12th वाले क्लास की, 12th वाले क्लास में अगर मैं सिलेबस की बात करूं, 2 चैप्टर्स का मैं नाम लूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमारे पास, 16 मार्क्स हैं बेटा, उसमें आपके 16 मार्क्स हैं। आपका सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स है, आपके 14 मार्क्स हैं उसमें। ऐसे एक चैप्टर है जिसमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा टोटल, इट इज ईएम वेव्स, 3 मार्क्स उसमें से आपके। आपका जो EMI AC है, 6 से 8 मार्क्स हैं उस जो चैप्टर में से। तो वेटेज पे आप नजर रखें। नंबर सेकंड जो है, देखिए बोर्ड, जेके बोर्ड के जो पेपर्स हैं, अगर आप पिछले 3 साल के जो पेपर्स हैं उनको जो उन पे नजर रखें, तो जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं, और जाहिर सी बात है जो आपका जेके बोर्ड का पेपर होता है उसमें ग्रेडिंग होती है, 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन। तो अगर आप पिछले 3 साल, ज्यादा वे बैक जाने की जरूरत नहीं, जस्ट 3 years, आप वहां पे एक रिदम पाएंगे, एक वो दे पाएंगे कि मतलब एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो उन क्वेश्चंस को अगर मैं आपके साथ शेयर करूं,
लेंस मेकर्स फॉर्मूला एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा जो उसकी डेरिवेशन आपको 5 मार्क्स दिलाती है। इसके पैरेलल में आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी डेरिवेशन कैपेसिटेंस। ऐसे आता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये एक क्वेश्चन जो है आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में बात करूं जो आपके डायोड्स हैं, डायोड एज रेक्टिफायर, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ये आप हिट कर सकते हो। गॉस लॉ आता है, उसकी डेरिवेशंस है। गॉस लॉ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ यू कैन से फाइनाइट जो है शीट, जो कंडक्टिंग शीट, चार्ज शीट, उसकी वजह से एक डेरिवेशन बनती है वहां पे, ठीक है। कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डेरिवेशन बनती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है, जो मैटर है आपका अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसको हम चैप्टर जो है बोलते हैं, वहां पे आता है डाया, फेरो एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वहां पे डेफिनेटली इस साल क्वेश्चन बनेगा कि इन सब्सटेंस के बारे में आपका क्या कहना है। लेंसेज जो है, लेंस फॉर्मूला जो है ये आप कर सकते हैं। इसी तरीके से फैराडेज लॉ जो है, सर ये वो चीज है जो अगर बच्चा करता है, मुझे लगता है इतने कम टाइम में उनके लिए बहुत ज्यादा इसमें जो मैंने कुछ चीजें बोली, जो अगर वो करें तो उनका स्कोर बहुत अच्छा जा सकता है। एग्जैक्टली सर। अब इट्स टेल मी, लास्ट ईयर भी आपने ORCC प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस डायरेक्टली केम फ्रॉम दैट ORCC? मैं आपको बताऊं, और हर कोई जानता है, उसके रिजल्ट्स देख कर ही हमारे लिए मोटिवेशन है। दैट्स व्हाई वी आर कंटिन्यूइंग द सेम, तो वो हमारे लिए मोटिवेशन है। तो अगर आप बच्चों से भी पूछे 80 to 90% आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो वहां से मिलेगा। सर बच्चों से नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। 3 क्वेश्चंस that came from ORCC. 90% questions were that came from ORCC. Exactly. Name few questions sir. कौन सा? Same ditto. सर उनमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला था, जो है गॉस लॉ था उसमें से, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स था। So directly questions आते हैं। That's a part of inspiration for we people कि we continue this. Okay. So बच्चों you can see जो भी questions ORCC में पढ़ाए जाते हैं, सब में directly वो आपके boards में आ जाते हैं। So that is why we are laying ना full focus on go for our ORCC. And from last 45 days our teachers are working very tirelessly so that आप हमारे ORCC के videos देखें। आबिद सर के बाद हम चलते हैं another legend of physics, दाऊद सर के पास चलते हैं। तो दाऊद सर टेल अस अबाउट योर एनालिसिस सर। अच्छा, मोस्टली जो हमारे बच्चे हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे, आप उसके बारे में बताइए, कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है? 3 मार्कर क्वेश्चंस है दाऊद सर, टेल अस अबाउट दैट, कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं? देखिए सर, जो हमारा पेपर का जो डिजाइन होता है उसमें हमारे पास 1 मार्क के अलग क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन, चाहे हम 11th की बात करें या 12th की बात करें। उसके बाद 9 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं जी। उसके बाद 9 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होते हैं, और उसके बाद 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो ये 70 मार्क्स के बराबर 70 मार्क्स। तो ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है और उनमें और भी होता है। तो मैंने बोला 3 मार्क्स के जो है 9 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस और 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस। एग्जैक्टली। अब सर जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम क्लास 12 फिजिक्स की बात करें, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑप्टिक्स से, क्योंकि ऑप्टिक्स में 14 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो अगर 14 मार्क्स पूछे जाते हैं तो कम से कम आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है वहां से 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो 9 मार्क्स हमसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, फिर से 9 मार्क्स। इसी तरह EMI एंड AC, फिर से 9 मार्क्स। तो ये वो चैप्टर से जहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर अगर 9 मार्क्स के चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तो उसके बाद या तो 3 या 2 या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जानते हैं कि हर साल आप देखोगे 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज पूछा जाता है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड पूछा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिनका मतलब आना तय है। जैसे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसी तरह अगर क्लास 11th की बात करें हम, तो हमने देखा है काइनेमैटिक्स में 9 मार्क्स है। तो वहां हमसे हमेशा पूछा जाता है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफिकल मेथड से हम उनको डिराइव करते हैं। इसी तरह अगर आप देखोगे असेसमेंट वेव्स के 10 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स में मतलब 1 5 मार्क्स, 1 3 मार्क्स, 1 2 मार्क्स और 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हाई वेटेज चैप्टर है। इसी तरह KTG थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप ब्रेक करोगे तो 6 मार्क्स होते हैं, 12 मार्क्स KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स में। तो मतलब स्टूडेंट्स नो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स को पता है, स्टूडेंट्स आल्सो नो कि कौन सा चैप्टर हाई वेटेज है, किस चैप्टर से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है,
जा सकता है, 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। सो वी नो इट। एंड सबसे जो अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए कि हम पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली ओआरसीसी कर रहे हैं। एग्जैक्टली ओआरसीसी जो है हमारा जो हमारा रिजल्ट हर साल उसमें आ जाता है, तो वही जैसा आबिद सर ने भी बोला, हमें मोटिवेट करता है कि हर साल हम उसको उससे बेटर करें, प्रीवियस ईयर से बेटर कर पाए। तो प्रीवियस ईयर से बेटर मतलब अगर हमारा इस साल तीसरा साल है उसका, तो दिस ईयर वी हैव मेड इट कंप्लीटली डिफरेंट। ओके। तो हमने उसमें ये सारा ख्याल रखा है कि 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाए, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाए, 3 मार्क्स, तो एवरी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन वी हैव डिजाइन्ड। एंड आई बिलीव दैट अगर स्टूडेंट सच में हमारे ओआरसीसी को इस साल फॉलो करे, ना ही मतलब ये सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, आप देखोगे उनके ओवरऑल जो कंसेप्ट्स है वो स्ट्रेंथन हो जाए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपका बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उनमें एक जो जज्बा क्रिएट हो सकता है। ठीक है। तो बच्चों, व्हाट क्रक्स आई कैन मेक आउट फ्रॉम दाऊद सर इज दैट बेटा किसी के बैकलॉग्स भी है, फॉर एग्जांपल समबडी इज इन क्लास 12th, तो 11th क्लास के रिवीजन के लिए ही कैन सी आवर ओआरसीसी लेक्चर्स और उन्हें फायदा मिल सकता है। सेकंड बेटा, आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट आवर बोर्ड टेस्ट सीरीज। सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद आवर सब्जेक्ट टू बोर्ड टेस्ट सीरीज, तो वी वांट यू टू पार्टिसिपेट। फ्री इनिशिएटिव है स्काई क्लासेस की तरफ से, तो यू कैन कम एंड रजिस्टर हियर ऑन स्काई क्लासेस, एंड सेम जो पेपर का पैटर्न आपके बोर्ड एग्जाम्स का होता है, वी आर डिलीवरिंग इट हियर। तो नाउ वी विल मूव टू केमिस्ट्री सर। मुदस्सिर सर, हाईली थैंकफुल आप जुड़े हमारे साथ आज। सर, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। जैसे दाऊद सर ने बता दिया, हमारे एग्जाम का जो पैटर्न है, पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव्स 10 पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप में 2 पैटर्न बनते हैं, 2 मार्क्स के अलग से पूछे जाते हैं और 3 मार्क्स के अलग से पूछे जाते हैं, और 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। और सिंस अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं, इनऑर्गेनिक में आपके गिने चुने, हमने ओआरसीसी में गिने चुने सवाल दिए हुए हैं, जो कोई बच्चा अगर फॉलो कर रहा है हमारा ओआरसीसी, जैसे दाऊद सर ने बता दिया, आबिद सर ने बता दिया, लास्ट ईयर के अगर आप ओआरसीसी के सर रिजल्ट देखेंगे, मोर देन 80% से ज्यादा हमारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इस साल ओआरसीसी को हमने और ज्यादा इफेक्टिव बनाया है। और जो बच्चा मान लो किसी स्ट्रेस की वजह से या घर में कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से अगर वो अच्छे से पढ़ नहीं पाया, तो अगर वो सिर्फ ओआरसीसी को फॉलो करता है, वी कैन एश्योर हिम दैट मोर देन 80% उसको बोर्ड में मार्क्स आ जाएंगे। और साथ में जैसे जो हम सवाल देते हैं, जैसे अगर मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करूं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आप बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की बात अगर करो, ऑब्जेक्टिव्स तो बनेंगे ही उससे, एक तो वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, साथ में वहां पे 2 मार्क्स का सवाल भी गारंटीड पूछा जाएगा। और केमिकल बॉन्डिंग में आपको पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप का फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या पूछा जाएगा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से, गारंटीड है। इन 2 टॉपिक से गारंटीड 11th में सवाल पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप। सिमिलरली अगर मैं 12th की बात करूं, पैटर्न तो सेम रहेगा, और डी ब्लॉक में से आपको पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट में गारंटीड 5 मार्क्स का सवाल आएगा, जो हमारा ओआरसीसी में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्लासरूम्स के अंदर भी हमने डिस्कस किया है। बाय चांस अगर क्लास में आपने क्लास कंटिन्यूइंग नहीं कर पाए, घर में आपको टाइम नहीं मिला, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो अगर आप ओआरसीसी को फॉलो करोगे, मोर देन 80% आर गारंटीड फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है मुदस्सिर सर, टेल मी सम ट्रिकी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। बिल्कुल सर, जैसे अगर इफ आई करेक्टली रिमेंबर, लास्ट ईयर एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था एनसीईआरटी में से, पेज नंबर 93, वहां पे एक पॉइंट लिख के है डायगोनल। एक सेकंड, पेज नंबर 93, 11th और 12th? 11th में पेज नंबर 93 11th, अभी चेक करो, ओपन योर बुक्स, बताइए। डायगोनल रिलेशनशिप पे एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और बहुत आसान है, हमने वो क्लासेस में भी डिस्कस किया है। और दूसरा पॉइंट पूछा गया था पेज नंबर 88 से, ठीक है ना, सेम टॉपिक था, आयोनाइजेशन एनर्जी, वहां से एक सवाल पूछा गया था ऑब्जेक्टिव पैटर्न का। सो यू आर सेइंग पेज नंबर 88 एंड 93? बिल्कुल सर, 2 सवाल पूछे गए थे। बच्चों चेक कर लो एंड देन राइट इन कमेंट्स, ठीक है, प्लीज बताइए सर। बिल्कुल सर, तो अगर ये बच्चे हमारा ओआरसीसी फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो हम दिन रात मेहनत करके वो ओआरसीसी अपना प्रिपेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ भी रखा गया हो, बहुत ही अच्छा मटेरियल हम देते हैं वहां पे, जो बोर्ड के लिए बहुत ही आपका बेनिफिशियल हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा किसी कारण, ठीक है ना, अपना जो पढ़ने का उसका टाइम था वो फोकस नहीं कर पाया, तो इन 40 डेज में वो पर डे, सिंस हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के 11th 12th में 42 यूनिट्स आते हैं पर डे, अगर वो एक यूनिट करते हैं तो 42 डेज में हमारे ओआरसीसी की हेल्प से वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। एंड गारंटीड इज दैट
कि मोर देन 80% वो स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में इंशाल्लाह। Inshallah. So we'll move on to Sharik sir now. Sharik sir, Thank you, sir. आप बताइए please, what is your strategy and how would you help students who are having a lot of Okay. stress? Assalamu alaikum, dear students. I hope that I'm perfectly audible to you. I'm Sharik Wani from the Faculty of Chemistry, and basically I specialize in physical chemistry part. So if I will say that, पहली बात ये है कि जो बोर्ड की स्ट्रेटजी है और जो कम्पिटिटिव एग्जाम की स्ट्रेटजी है, दीज आर बोथ डिफरेंट स्ट्रेटजीज। राइट नाउ हम बोर्ड की स्ट्रेटजी की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं 11th क्लास की, 11th क्लास में द फर्स्ट थिंग इज 11th क्लास में द फर्स्ट थिंग दैट वी से इन द चैप्टर्स लाइक मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कंसेप्ट में अगर मैं बात करूं, मोल कंसेप्ट में जो टॉपिक्स है उनमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आने के चांसेस है, दोज आर 3 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स क्वेश्चंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बात करें हम, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे अगर सारे लॉज पूछे जाए डिफाइन करने तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल पे पूछा जाए, कैलकुलेशन ऑफ मोल पे पूछा जाए तो वहां पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 का बन सकता है। सिमिलरली लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि स्टोइशियोमेट्री पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, सो न्यूमेरिकल पोर्शन अगर पूछा जाएगा तो मोल कॉन्सेप्ट से परफेक्टली एक न्यूमेरिकल बन सकता है। सिमिलरली रिडॉक्स रिएक्शन में 5 मार्क्स क्वेश्चन आने का चांस है, दैट्स फ्रॉम द बैलेंसिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। बैलेंसिंग अगर आएगा तो 5 मार्क्स का ही आएगा। लेकिन अगर रिडॉक्स में 1 मार्क का पूछा जाए तो आपको कोई स्ट्रक्चर दिया जाएगा, आपको कोई कंपाउंड दिया जाएगा, उसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी, सो वो एक क्वेश्चन बन सकता है। सो रिडॉक्स में या तो 5 मार्क्स का बन सकता है या तो 1 मार्क का बन सकता है। सिमिलरली आई विल मूव ऑन टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफी सारे क्वेश्चन बनने के चांस है। इसमें जो न्यूमेरिकल बनने का चांस है, वो न्यूमेरिकल बनने का चांस है लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वहां पे, उसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। सो 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से आएगा। लेकिन अगर थियोरेटिकल पार्ट आए तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आपको बेसिकली लाइक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, वहां से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का। अगर आपको क्वांटम नंबर पे पूछा जाए, डिफाइन द क्वांटम नंबर्स, अगर सारे के सारे क्वांटम नंबर डिफाइन करने हैं तो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसी तरह से डिस्कवरी पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर से, रिडॉक्स रिएक्शन से, मोल कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स। These are basically the most important chapters जिसमें क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा है। और जैसे आप देख सकते हो पिछले 1-2 साल में क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया। जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली वो कोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, कोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अगर हम ग्राफ्स की बात करें, ग्राफ भी पूछे जाते हैं और आपको कहीं पे डायग्राम भी बनानी है। लेकिन अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, इक्विलिब्रियम पे, केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, राइट, एंड इक्विलिब्रियम स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पूछा जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसमें दैट इज ली शैटलियर प्रिंसिपल। परफेक्ट, दैट्स ली शैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। और वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको वेरियस फैक्टर्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक ही फैक्टर पूछता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो वो क्वेश्चन को ब्रेक भी कर सकता है, वो क्वेश्चन को 5 मार्क्स का भी बना सकता है लेकिन 2 मार्क्स का भी बना सकता है। और यही चीज हमने बेसिकली आपको ORCC में परफेक्टली आपके पास लाया है। हर एक क्वेश्चन का हमने एक ब्रेक वाइज दिया है कि ये बड़ा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 3 का बन सकता है, 2 का बन सकता है, या ये खाली ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है। एंड नेक्स्ट कम्स द आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसमें बफर सॉल्यूशन है आपका। और न्यूमेरिकल जो बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट्स फ्रॉम द पीएच पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पार्ट, बाकी बफर सॉल्यूशन है तो, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा। I'll move on to the chemical thermodynamics part. Thermodynamics में जो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है, थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में अगर मैं देखूं तो वहां पे एंथैल्पीज जो है, एंथैल्पीज में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंड ऑल दैट, राइट। और साथ में अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स पार्ट की, पार्ट फर्स्ट की, उसमें आपको डिफाइन इंटरनल एनर्जी आ सकता है, एंथैल्पी आ सकता है, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, और इनमें रिलेशंस आ सकती है। तो वहां से 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम द 11th पार्ट, राइट। लेकिन इसके अलावा हमारे पास 12th क्लास भी है। अब we'll move on to 12th. इनाम सर तब से वेट कर रहे हैं। इनाम सर की स्माइल आप देख लो, आज इनाम सर चिट्टा शेव करके आए हैं।
तो इनाम सर से हम क्वेश्चन पूछते हैं। इनाम सर, ऑर्गेनिक के लिए आप बताइए, आप टेल अस अबाउट ऑर्गेनिक, क्योंकि मोस्ट ऑफ एस्ट पोर्शन अगर बच्चे देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में बच्चों को लगता है, तो प्लीज टेल अस योर स्ट्रेटजी। Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. So जहाँ तक ऑर्गेनिक कंपोनेंट का पार्ट है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हम करते हैं, तो भाई आपके पास ऑर्गेनिक जो है, इसमें आपके पास आपने क्वेश्चन को देख के बताना पड़ता है कि किस मार्क का क्वेश्चन आएगा। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रिएक्शन है और रिएक्शन जो है वो हमने डायरेक्टली लिख ली, दैट मीन्स अगर आप इतना लिखते हो तो ये आप सिर्फ चाहे 2 मार्क का क्वेश्चन हो या 3 मार्क का क्वेश्चन हो, उसके लिए ये स्ट्रेटजी अपनाओगे। बट द थिंग इज कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन 5 मार्क का आता है, दैट मीन्स आपको उस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी लिखना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि भाई जब आप देखोगे कि हमारे पास हमारा ऑर्गेनिक पार्ट, उसमें आपके पास 2 चैप्टर्स 11th में आते हैं, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, और दोनों आपके पास ये डिपेंड करता है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। अगर आप देखते हो कि भाई आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आया है, सो भाई आपने क्या काम करना है, आपने पहले क्लियरली देखना है कि यहां से 5 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, 3 मार्क का भी बन सकता है, 2 मार्क का भी बन सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आती है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं बन सकती आपके पास 5 मार्क का क्वेश्चन, ये या तो 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा या तो 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। इसके बरक्स अगर हम देखें कि आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन पूछा गया है, जनरल मैकेनिज्म आपसे पूछा जाएगा, और उसके बारे में वो जो आपने 5 रिएक्शंस पढ़ी है, नाइट्रेशन पढ़ी है, हेलोजिनेशन पढ़ी है, उसमें आपने सल्फोनेशन पढ़ी है, फ्रिडल-क्रेब्स एल्काइलेशन पढ़ी है, फ्रिडल-क्रेब्स एसाइलेशन पढ़ी है, इन तमाम रिएक्शंस में से कोई चीज उसके साथ अटैच होगी और आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क का क्वेश्चन।